और हम सबों को ये आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया। और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापर से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया। प्रशासन का अभी कोई सहयोग नहीं मिला। क्रिमिनल घूमे भाग रहे हैं, पकड़ाए नहीं है अभी तक। 2-3 पकड़ाए, मेन जो क्रिमिनल वो कोई पकड़ाया नहीं। और पुलिसकर्मियों पर भी, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहाँ पर तैनात थे, उन पर भी FIR करके उनको जेल भेजा जाए। और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है। तो यदि CID से जांच कराने की बात तो इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो CID भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। CID के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच की हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच CBI से कराने का कष्ट किया जाए। के बाद में शुरू करिएगा। सर, राजभवन में मुलाकात की राज्यपाल महोदय से, क्या कुछ बातें हुई हैं? आज जो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापर से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक अभी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। वो कलकत्ता में भर्ती है। और हम सबों को ये आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया। और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापर से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया और दूसरे को अधमरा की स्थिति में वहाँ पर जमीन पर छोड़ दिया। तो हम सबों का ये मांग है, माननीय महामहिम से मिलकर का आग्रह किया है, वैसे कोई भी इस घटना में जो दोषी हैं उनको सजा हो, लेकिन उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात थे, जो वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस बिल्कुल उस घटना में शामिल थी, वो संलिप्त थी। पुलिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई एक्टिविटी करने का काम अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग किया, ना कोई ऐसा काम किया जिससे कि अपराधी वहां से भाग जाएं, अपराधी पकड़े जाएं, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। आज उनके पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूँकि पुलिस वहाँ पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, तो यदि CID से जांच कराने की बात तो इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो CID भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। CID के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच की हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच CBI से कराने का कष्ट किया जाए और पुलिसकर्मियों पर भी, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहाँ पर तैनात थे, उन पर भी FIR करके उनको जेल भेजा जाए। सर, लेकिन बार संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको मेन एक्यूज बनाया गया है और इसे लेकर स्वाभाविक है, यदि पुलिस को संदेह है कि बार के संचालक दोषी हैं गलत जगह खड़ा हो तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, तो दोषी है तो उनमें भी कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को चिंता करना चाहिए वहाँ पर बार चलाने की अनुमति कैसे मिली, उनको किसने दिया। उनके कागजातों की जांच करनी चाहिए कि कागजात सही हैं अथवा गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी दोषी है, इतनी बड़ी घटना घटी है,
कि झारखंड की जनता हतप्रभ है कि जो हमारे रक्षक हो सकते हैं उनके सामने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके अपराधी ने घटित करने का काम किया। इनके पिता की गई है उसमें जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो प्रशासन के 5 अधिकारी थे उन पर भी कानूनी कार्रवाई का 302 के धारा के जो मृत्युदंड होता है उन पर दिया जाए। क्या कहना है? कैसे ये घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से आपको सहयोग मिला? प्रशासन का अभी कोई सहयोग नहीं मिला। क्रिमिनल घूमे भाग रहे हैं, पकड़ाए नहीं है अभी तक। 2-3 पकड़ाए, मेन जो क्रिमिनल वो कोई पकड़ाया नहीं है। ये कैसे डेली आश्वासन दिया जा रहा है, पकड़ा रहा है। पहले से कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। कैसे अचानक ये घटना हुई? अब इसका पता हमको क्या चले? जब हमको देख रहे कि मेरे बेटा का पता चला कि आप जल्दी आइए TMH में, तो हम TMH को गए तो देखे कि उनका दोस्ते उठा के ले। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर मुँह देख रही थी। आधा घंटा तक बच्चे पड़े थे दोनों, कोई बचाया नहीं। पूरा ब्लडिंग हो गया, तब फिर लेके गए वहाँ पर। डॉक्टर इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। भैया पूरा नाम है जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है।